Okay, हमारे यहाँ we had two unfortunate incidents last month. One happened on the 10th of May. 10 मई को एक इंसिडेंट हुआ जिसमें हमारे नेशनल हाईवे पे करीब लुधियाना के पास दोराहा में एक पुलिस चेक पॉइंट था जहां एएसआई सुखदेव सिंह डिप्लॉयड थे। तो एक गाड़ी आई, उन्होंने कुछ मुठभेड़ हुई और उसमें उन्होंने, ये जयपाल था और इनके साथी थे, इन लोगों ने उनकी जो ऑफिशियल पिस्टल थी उसको वहाँ से स्नैच किया। दैट हैपेंड ऑन द 10th of May लास्ट मंथ। उसके बाद एक और अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ ग्रेन मार्केट जगरांव में लुधियाना डिस्ट्रिक्ट में 15th मई को, जिसमें 4 लोग थे। एक कैंटर, एक छोटा ट्रक था और एक गाड़ी थी। हमारे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली जिस पे एक्ट करते हुए हमारे 2 ASIs और एक और पुलिस जवान थे, वो लोग गए वहाँ पे। तो वहाँ फिर उन पे जब आपस आमना सामना हुआ तो हमारे 2 ASIs की वहाँ पे मौत हुई। दैट वाज ऑन द 15th of May। उसके बाद पंजाब पुलिस ने, हमारा जो ऑर्गेनाइज क्राइम कंट्रोल यूनिट है, जो करीब 4 साल पहले जब मौजूदा सरकार आई थी, उन लोगों ने ये इस्टेब्लिश किया गया था। उसके बाद हमारा इंटरनल सिक्योरिटी विंग इस्टेब्लिश किया गया। हमारा काउंटर इंटेलिजेंस विंग ऑलरेडी फंक्शनल था। तो मिस्टर ढोके मेरे साथ हैं, मेरे साथ मिस्टर अमित प्रसाद भी हैं। तो ओकू ने एक ऑपरेशन जिसका नाम जैक रखा गया, जयपाल को ढूंढने के लिए, जो इंसिडेंट हुआ 10th मई को हुआ, फिर 15 मई को हुआ। तो ऑपरेशन जैक के तहत एक बहुत बड़ा ऑपरेशन जाल फैलाया गया जो करीब 4-5 स्टेट्स में जाल फैलाया गया, जिसमें करीब 15-20 दिन से हमारे ऑफिसर्स ऑन ग्राउंड थे। मिस्टर विक्रम बराड़ यहाँ पे हैं, हमारे DSP जो ऑर्गेनाइज क्राइम कंट्रोल यूनिट के हैं। मिस्टर गुरमीत चौहान हमारे AIG, जो जब से ये ऑर्गेनाइज कंट्रोल यूनिट बना है तो उसको हेड कर रहे हैं। ये लोग खुद ऑन ग्राउंड थे। हरियाणा में भी कुछ एक्टिविटी हुई, हिसार में एक्टिविटी हुई। उसके बाद भी हमने अपने काउंटर पार्ट से बात करी। उसके बाद हमारे को पहली सक्सेस मिली यहाँ पे 28 मई को ग्वालियर में। डाबरा एक सब डिवीज़न है ग्वालियर की, जहाँ पे 2 लोग, दर्शन और डाबरा एक सब डिवीज़न है जस्ट ग्वालियर के बाहर। तो वहाँ पे सफलता मिली, जिसमें जो 4 लोग ग्रेन मार्केट में थे 15 मई को, जिन्होंने हमारे 2 ASIs को मारा था। तो उसमें दर्शन और बब्बी जो थे, वो लोग उस दिन जयपाल को कपड़े वपड़े देने आए थे और चीज़ें, ड्रग्स वगैरह भी तब बरामद हुई थी 15 मई को। तो उन लोगों को वहाँ से पकड़ा गया। एक तीसरा जो आदमी उनको शेल्टर कर रहा था, उसको भी वहाँ से पकड़ा गया 28 मई को। तो उनसे जो बातचीत हुई, उनसे कुछ डिस्क्लोजर्स हुए, कुछ इन्फॉर्मेशन हमने ऑब्टेन करी। तो उनका फॉलोअप करते करते इसी दौरान एक गावी एक एसोसिएट था जयपाल का, उसको भी एक सेपरेट ऑपरेशन में वो भी पकड़ा गया। तो उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन, जो डिस्क्लोजर्स हुए, उनसे इन्फॉर्मेशन मिली। इन सब जो इनपुट्स थी, इनको इकट्ठा करते हुए, उन पे फॉलोअप करते हुए हमारी जो टीम्स हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कंट्रोल यूनिट के, मिस्टर ढोके और मिस्टर अमित प्रसाद, इनकी रहनुमाई में, सुपरविज़न में इन लोगों ने काम किया। फिर उसको आगे फॉलोअप करते हुए काफ़ी स्टेट्स में, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा का मैंने जिक्र किया, यूपी का जिक्र किया। तो हमारे इंस्पेक्टर्स, जिसमें हरदीप हैं, इंस्पेक्टर पुष्पिंदर सिंह हैं, इन लोगों ने, विक्रम आपके सामने हैं, इनफैक्ट विक्रम was down with COVID, actually he was admitted वहाँ DMC हॉस्पिटल में। पूरा परिवार उनका was affected by COVID recently. Despite that, the teams kept working, they were on ground। पिछले 2-3 दिन से भी CCTV फुटेज था, एक गाड़ी का हमें कुछ CCTV फुटेज मिला था ग्वालियर के पास से।
तो वो डिफरेंट टोल प्लाजाज थे, वहाँ से फुटेज इकट्ठा किया गया। एक गाड़ी पे हमें संदेह था कि ये गाड़ी जो उसको छोड़ने गई थी मोरिना से अपना ग्वालियर, उसमें एक गाड़ी ब्लैक कलर की होंडा एकॉर्ड व्हीकल थी, वेस्ट बंगाल का नंबर था। वो गाड़ी सामने आई तो हमने सेंट्रल एजेंसीज़ के साथ, वेस्ट बंगाल पुलिस के साथ तालमेल किया गया। गाड़ी की जो उसकी ओनरशिप वगैरह थी वो उसको इस्टेब्लिश किया, निकाला गया। तो एक फिर उसी कड़ी में आगे काम करते करते एक कुछ वॉच वगैरह हमने लगा रखी थी, कुछ सस्पेक्टेड हाइडआउट्स थे आउटस्कर्ट्स ऑफ अपने ट्राई सिटी में, जिस पे कुछ वॉच लगाई, कुछ और इन्फॉर्मेशन इनपुट्स गैदर किए गए, जिससे पता लगा कि एक भरत कुमार नाम के आदमी को आज शंभू से करीब 12 साढ़े 12 बजे के करीब उसको वहाँ से पकड़ा गया। वो जा रहा था दिल्ली की तरफ, तो वहाँ से उसको पकड़ के उससे कुछ इन्फॉर्मेशन हमें मिली। तो इस शख्स ने, इसकी शादी हुई है वेस्ट बंगाल में, उसके इन-लॉज उधर कलकत्ता में हैं। तो उससे पता लगा, स्पेसिफिक इनपुट्स मिल गई कि फ़लाँ फ्लैट में इसने उनके साथ रेंट एग्रीमेंट वगैरह इसी ने वो जगह लेके दी थी जहाँ जिस अपार्टमेंट पे ये लोग कलकत्ता में रह रहे थे। So those inputs were shared. In fact, Mr. Dhoke spoke with officers there. Mr. Amit Prasad इनके बैचमेट हैं, वहाँ विनीत गोयल जो ADGP हैं, STF के हेड हैं, तो उनके साथ शेयर किया गया। उन्होंने हमें गाड़ी का भी डिटेल्स वगैरह करने के लिए, उन्होंने पिछले कई दिनों के साथ हमारे साथ ये काम कर रहे थे। तो ये पता लगा कि वो स्पेसिफिक इनपुट्स जो थी वो एड्रेस शेयर किया गया। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी थी, वहाँ सुखो SP सुखो बृष्टि हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, एक्शन एरिया 3, पुलिस स्टेशन न्यू टाउन कलकत्ता। तो वो स्पेसिफिक इनपुट शेयर करी गई, उस पर काम किया गया। उनके पास ये भी शेयर किया गया कि इसके पास करीब 5 वेपन हो सकते हैं, तो और बिकॉज जयपाल हमेशा आर्म रहता था, तो वो भी शेयर किया गया। सो उन्होंने टीम इकट्ठी करी, STF की टीम कलकत्ता, STF वेस्ट बंगाल की टीम, और उन्होंने बहुत जब एंटर किया तो उन पर फायरिंग हुई। उसके बाद मुठभेड़ हुई करीब आई थिंक 3:30 बजे के करीब। तो उसमें ये 2 वहाँ पे जयपाल सिंह भुल्लर जो फिरोज़पुर का रहने वाला था, और इसके अलावा जस्सी जो उसने भी फायरिंग करी थी जगरांव में, जो डिस्क्लोजर्स दर्शन और बब्बी ने जो बताया था, तो उसने भी फायरिंग करी थी। उस दिन दर्शन ने भी फायरिंग करी थी, जस्सी ने भी फायरिंग करी थी, जिसके कारण हमारे जो उनकी मौत हुई थी। सो ये कहानी है जो आज वहाँ पे हुआ। करीब 31, मैं ये भी बताना चाहूँगा कि करीब 31 गैंगस्टर्स थे जो ए कैटेगरी गैंगस्टर्स थे, जो मार्च 2017 में जब सरकार ये आई थी, हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने पंजाब पुलिस को फ्री हैंड दिया। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कंट्रोल यूनिट को गठित किया गया, ड्रग्स के लिए STF को भी कॉन्स्टिट्यूट किया गया। तो उसी के कड़ी में तो इस पर बड़ा मेहनत हुई, लॉट ऑफ पेंसटेकिंग वर्क बिहाइंड बाय अ टीम ऑफ डेडिकेटेड ऑफिसर्स, जिसकी वजह से which culminated in today's operation. And I also want to highlight the close coordination between police forces of different states. इस ऑपरेशन में भी वेस्ट बंगाल जो ग्वालियर में भी हुआ, तब भी हमने DG मध्य प्रदेश से भी मेरी बात हुई। उससे पहले भी कलकत्ता में, वेस्ट बंगाल में पहले भी फुटप्रिंट पंजाब के गैंगस्टर्स का वहाँ पे आया है। और ये करीब 31 गैंगस्टर्स थे, जैसे मैंने कहा, ए कैटेगरी, और उसमें से 20 गैंगस्टर्स जो हैं वो अरेस्ट कर लिए गए थे। 11-12 की डिफरेंट स्टेट्स में मौत हुई थी। हम काफ़ी लोगों को इनफैक्ट इतना प्रेशर रहा पंजाब पुलिस का पिछले 3-4 साल में, तो बहुत सारे गैंगस्टर्स स्टेट छोड़ के चले गए, कुछ लोग मुल्क छोड़ के चले गए। आर्मीनिया से आपको याद होगा, हम सुखपाल बुड्ढा को वहाँ से डिपोर्ट कराया गया अगेन विद दी। सो दिस शोज़ व्हाट क्लोज कोऑर्डिनेशन हमारा इज अ परफेक्ट कोऑर्डिनेशन बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट, बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट, द यूनियन गवर्नमेंट।
सो एंड अदर स्टेट पुलिस फोर्सेस। उत्तराखंड से हम लोग पहले देहरादून से लोग लेके आए, यूपी से आपको याद होगा एक हमारी क्रॉस कंट्री करीब 36 घंटे टीम्स यूपी से फॉलो करते करते हम लोग राजस्थान पहुँचे थे। उसके बाद सुख भिखारीवाल को दुबई से लाया गया। 2 गैंगस्टर्स हमारे ऐसे हैं जो बेसिकली ड्रग स्मगलर्स हैं, जो रिंदा है उसका ये कहा जाता है कि ही इज़ बेस्ड अक्रॉस द बॉर्डर इन पाकिस्तान टुडे। एक और गैंगस्टर्स के उधर बेसिकली ये सारे ड्रग स्मगलर हो गए हैं, जो ड्रग स्मगलिंग का जो चल रही है, हेरोइन जो स्मगलिंग है अक्रॉस द बॉर्डर, वहाँ जो बड़े बड़े ड्रग स्मगलर, हेरोइन स्मगलर बैठे हुए हैं, उन्होंने ये इनका तो यही लोग ड्रग्स को इस तरफ मंगवाते हैं, उसके बाद ट्रांसपोर्ट करते हैं। दे आर वेरी ट्रिगर हैप्पी एंड सो जो आज का ऑपरेशन हुआ है इससे मतलब ड्रग स्मगलिंग, हेरोइन स्मगलिंग जो नेटवर्क है उसको भी बिग डेंट टू दैट, एंड बिकॉज ये लोग ड्रग स्मगलिंग में, सो दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट फिशेज एक्चुअली।